हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल रोड एंड राइडर। आप सोचते होंगे आपका राइडर कहाँ गया है। राइडर आपका थोड़ा छुट्टी पे था, आई मीन यूट्यूब से छुट्टी पे था। तो आई वॉज बिजी अपने द एंडलेस साउथ वाली सीज़न के बाद में थोड़ा बिजी हो गया था अपना कॉर्पोरेट लाइफ ऑफिस। तो आज 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी 72nd रिपब्लिक डे टू यू ऑल। एन्जॉय योर डे, ओके। And how I am going to enjoy, I will tell you. Okay, before that I would like to thank each one of you. मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर लाइकिंग माई द एंडलेस साउथ सीरीज़। बहुत अच्छा आपने प्रतिसाद दिया है मुझे, सो उसके लिए धन्यवाद। वेरी बिग थैंक्स टू यू, दिस बिग, ओके। तो आज का दिन का प्लानिंग क्या है? आज का दिन का प्लानिंग ये है कि हर साल की तरह 26 जनवरी को हम सभी लोग, यानी मेरी मम्मी की साइड की फैमिली, यानी मौसी, हमारे मामा जी, आज मामा जी नहीं आ रहे तो सारी मौसियाँ सब हम जमा होते हैं मेरी एक मौसी के घर पे। वहाँ पे हम लंच वंच करते हैं, शाम तक अच्छा टाइम गुजारते हैं, शाम को फ़ोटो शूट करेंगे। सो एक्चुअली वो क्या है जगह, वो आपको मैं बता दूँ। द प्लेस वेर आई एम गोइंग इज़ कॉल्ड एज चौहान्स एग्रो फार्म, जहाँ पे मेरा भाई, ओके, मेरा भाई है अमय चौहान। ही हैज़ अ स्मॉल पोल्ट्री, स्मॉल बट अ वेरी हाइजीनिक काइंड ऑफ पोल्ट्री, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज एग्रो फार्म। दे ही हैज़ ऑल फार्म फिट चिकन्स, नो इंजेक्टेबल्स एट ऑल, प्योर चिकन मिलेगा आपको खाने। एंड द रीज़न वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इज़, इसमें आपको सिर्फ देसी मुर्गियाँ होती है इनके पास। ये ही डजन कीप बॉयलर एट ऑल, सिर्फ देसी। अभी छोटे छोटे 200 चिक्स लाए उसने। वी आर गोइंग टू हैव फन विद देम देयर, अगर भाई ने अलाउ किया खेलने को उनके साथ तो, वरना हम खेलेंगे अपने भाइयों के साथ, टाइम पास करेंगे। एंड गाइस बहुत मज़ा आने वाला है आज, बहुत, यानी हम मिलते रहते हैं रेगुलरली, बट ये 26 जनवरी वाला जो मीटिंग होता है ना, एक्सेलेंट होता है, वो बहुत ही मज़ेदार होता है। और बाय द वे, अब हमारा छोटू भी बड़ा एक्साइटेड है। ये देखो, इसको देखो, ये भी बड़ा एक्साइटेड है कि कभी जाऊँ वहाँ पे और खेले, क्योंकि वहाँ पे छोटा बच्चा भी अपना टाइगर है, उसका नाम मोहिल है। तो हम लोग और बहुत ज्यादा खेलकूद करता है। इसका भी चैनल है बाय द वे, ये छोटू राम का हमारे, इस चैनल नेम इज व्लॉगर कबीर। Put the link in the description. I will put, and also I will put the information and the contact number or something for Chauhan's Agro Farm where we are going. Beautiful place, very small farm but very well maintained. I'm going to show you what all is there. And I have will try to get some more information from Amay as well. तो देखते हैं, फटाफट चलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं वहाँ पे, ओके, चौहान एग्रो फार्म पे। टाइम टू गो। स्टम्प्स, थोड़े कपड़े लिए हैं फोटो शूट के लिए, थोड़ा अपना ब्लॉगिंग का सामान ये थोड़ा आगे रखते हैं और बाकी रख देते हैं बैग, ओके। टिक्की बंद और अब जाएंगे। दैट्स माय कार, छोटी सी गाड़ी है अपनी, होंडा सिटी। बेड पे भी गाड़ी में सामान रखना है। ओके, अरे घुस जा भाई, घुस गया। ओके, लेट्स गो। ये चली हमारी गाड़ी, गाड़ी पिछाड़ी करते करते हम, ओके। ये गाड़ियों का नंबर देख के पहचानो मत, हाँ, कहाँ रहता हो, ओके। तो हम जा रहे हैं अब चौहान्स एग्रो फार्म, जो कि बहुत दूर है मेरे घर से, बहुत। गाइस, दिस इज द एंट्रेंस टू द फार्म। फार्म थोड़ा अंदर है यहाँ से, गोइंग टूवर्ड्स फार्म नाउ। बहुत ही मज़ेदार जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लोकेशन है, देखिए आप।
जंगल सफारी कर रहे हैं जैसे लगता है, जंगल सफारी। अपनी गड्डी पार्क करेंगे, अब हम पहुंच गए हैं फार्म पे। सो गाइस वी आर राइट नाउ हियर एट द फार्म, चौहान एग्रो फार्म। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। आज का अपना डेस्टिनेशन, ये यहाँ पे से बोर्ड भी लगा हुआ है। सो दैट इज़ चौहान एग्रो फार्म। इसके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह मैं डालूंगा। सो व्हाट यू गेट हियर इज़ गावरान चिकन, एग्स अवेलेबल, कड़कनाथ भी होती है, और ये एड्रेस है इनका। तो हम लोग यहाँ पर आए अभी। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द फार्म। आज का कुछ मेनू है। ये मेरा भाई है निसर्ग चौहान। ये अपन लोग आज शाम को कवर करने वाले हैं। द फूड कार्टल करके नाम से इनका कार्ट चलता है, दैट इज़ शॉर्मा। बहुत एक्सीलेंट शॉर्मा मिलता है। और आज का मेनू बन रहा है यहाँ पे, क्या है, मटन बिरयानी। और आपका नाम? महमूद। हाँ, इनका, हमारे कुक का नाम है महमूद, जो आज हमें बहुत ही डिलीशियस सी बिरयानी खिलाने वाले हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था आपको, एज़ प्रॉमिस्ड हम लोग अभी अमय के फार्म पे एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है फार्म। कभी कभी हम लोग यहाँ पे रात में बैठते हैं ऐसी गप्पे लगाने को, टेबल कुर्सी लगा के। सब्जियाँ लगाई है, थोड़ी सी शुरुआत अपन लोग करते हैं। थोड़ा क्या प्लांटेशन किया हुआ है, लाइक यू कैन सी दिस इज़ लेमन ग्रास एंड दैट्स माय ब्रदर अमय हु ओन्स दिस पर्टिकुलर फार्म। हेलो गाइस। पोल्ट्री। तो अमय अपने को आज देने वाला इन्फॉर्मेशन है अबाउट हिज फार्म, व्हाट ऑल हैज़ बीन प्लांटेड, प्लांटेशन क्या है, छोटा मोटा जो भी किया है। Okay. सो व्हाट इज़ दिस अमय? This is brinjal. Okay. Brinjal, and you can see there are small flowers here. These are flowers. Okay, if you can just zoom in, and there is a small brinjal over here which is coming up now. ओके, Okay, and this is ये छोटा ब्रिंजल यहाँ पे दिख रहा है आपको? cauliflower. ओके, It's still trying to grow and तो अभी थोड़ा टाइम और कितना टाइम लगेगा उसको? उसको पता नहीं अभी कितना टाइम लगने वाला है। फर्स्ट टाइम लगा है, so it's just an experiment, ओके। right? And this is ये भोपळा, मराठी में अपन बोलते हैं भोपळा, पम्पकिन। pumpkin. तो Yes. पम्पकिन के झाड़ लगाए हैं यहाँ पे, Yes. और इस will प्रकार grow का here. ये सब पूरा अपने फार्म का ही चीज़ें यूज़ करते हैं। ये शेड वेड बनाई है, जो झाड़ों पे अपने पेड़ों की टहनियाँ काट के नहीं, जो गिरती है वही यूज़ करते हैं ना, हाँ, जो गिरते या जो एक्स्ट्रा एडिशनल है वो काट देते हैं। यस, जो वेस्ट है वही यूज़ करते हैं जितना हो सके। तो इस फार्म का वो भी एक एंट्रेंस बनाया है, विच इज़ राइट नाउ नॉट ऑपरेशनल, विच विल बी ऑपरेशनल सून। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द पोल्ट्री। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मेन स्टफ, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। 200 मुर्गियाँ कितनी है हमें अभी? अभी 200 के हाँ, मैं कितनी मुर्गियाँ है अभी अपने पास? तो देयर आर अबाउट 200 है अभी, जो छोटी Okay. है अभी 1 महीने की है, एंड एक 3 महीने की अभी अपने पास अराउंड 18 है, 18 Okay. है। फिलहाल हम लोग ने बंद रखा था फार्म बिकॉज ऑफ कोरोना एंड द सेफ्टी मेजर्स, ओके, लेकिन अभी वी आर रीस्टार्टिंग। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज वीट एक्चुअली। वी ट्राई टू कीप द फीड एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल। तो ये अभी वीट है जो हम लोग खाते हैं। सो इसको रात को भर भिगा के रखोगे तो नेक्स्ट डे मुर्गियाँ एकदम मज़े से खाते हैं इसको। सॉफ्ट हो जाता है ये सॉफ्ट होता है, सो दे एंजॉय। तो गाइस जैसे मैंने आपको घर पे बताया था मेरे कि ये टोटली फार्म फेड मुर्गियाँ हैं। देर आर नो इंजेक्टेबल्स, नथिंग। ओके, प्योर चिकन, ऑर्गेनिक फार्म। ओके, ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी मुर्गियाँ अंदर घुसते हैं क्या? यस यस, यू कैन गो यस, लेट्स गो। ये देखिए सब दौड़ रही है। ये कितनी है हमें लगभग अराउंड अंदर? अराउंड 190 200 के आसपास है अभी। ओके, आई मीन जब भी कोई भी नई बैच आती है तो उसमें से अराउंड 5% मोर्टेलिटी होने के चांसेस Okay. होते हैं। सो 5% जो भी आप अगर 10 भी ये करते हो तो उसमें से 1 या 2 दे माइट डाई। They दैट might इज die. नेचुरल, दैट वी कैन नॉट। और ये देसी है तो थोड़ा वो मोर्टेलिटी थोड़ी कम रहती है, राइट? सो इसको हम लोग गावरान बोलते हैं। अभी ये कावेरी, दिस इज कावेरी मतलब अपना महाराष्ट्र की लोकल है ये, लोकल ब्रीड बोल सकते हैं कावेरी। बैकग्राउंड में वॉइस कर रहा है दैट्स फाइन, वॉइस ओवर कर रहा है। सो ये अपना महाराष्ट्र की लोकल है ये ब्रीड, कावेरी करके है, कावेरी है। देन देयर आर लॉट ऑफ अदर ब्रीड्स आल्सो, सातपुड़ा है, वन राजा है, गिरिराजा है, जो अभी गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप वो ग्रो करो जितना हो सके आप, क्योंकि दैट दिस इज बेस्ट फॉर होम पर्पस ऑल्सो
एंड फॉर कमर्शियल, अगर आपको कमर्शियली करना है तो ये आपकी ब्रीड अच्छी है, बहुत अच्छी है ये ब्रीड आपकी। कावेरी। सो Yes, अभी कावेरी। अपने पास सारी कावेरी है। यस, एवरीथिंग इज कावेरी। इसके एग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एग्स आर आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस एंड दे आर लाइट ब्राउन इन कलर, विच इज एक्चुअली द गाउठी, हम लोग जैसा अंडा बोलते हैं ना, गाउठी अंडा, उसी लेवल का, उसी So the क्वालिटी brown eggs what we get. ब्राउन एग्स आर डिफरेंट। ब्राउन एग्स जो ब्राउन फुल ब्राउन होता है दैट कम्स फ्रॉम रोड आइलैंड रेड, विच इज अमेरिकन ब्रीड। Okay. तो ये अपना लोकल देसी अंडा है, देसी कोमड़ी का, देसी मुर्गी का अंडा है। सो दिस इज लाइट ब्राउन इन कलर एंड दिस इज सेम लाइक गाउठी। अगर आप खाओगे न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका, फिर उसका लुक एंड फील, अगर आप उसको छीलोगे तो यू विल फाइंड द क्वालिटी जो अपने गाउठी में मिलता है एक्चुअली। सो कावेरी इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स फॉर एग पर्पज ऑल्सो। Egg purpose. So it is multi-purpose kind of, Yes. घर में पालने के लिए भी अच्छी है। यस, And also for commercial purpose. कमर्शियल पर्पज, एग प्रोडक्शन। अगर आपको घर पे सिर्फ एग चाहिए, आपके पास जगह है 10 बाय 10 का, तो अभी आप 4 या 5 मुर्गी रख सकते हो, आपको रोज 2 या 3 अंडे आराम से मिल जाएंगे उसमें। Very good. तो अभी अराउंड ये अभी कितने महीने की आपने बताया? 1 month। ओके, सो यू कैन सी 1 month का चिक्स है ये सारा, ये सारे 1 month के चिक्स है। और ये तो तुरंत पकड़ लिया है मेरे भाई ने हाथ में, देखिए ये। They won't bite. They never bite actually. ओके, सो इनका लेइंग टाइम कभी होता है यूजुअली? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? All chickens minimum 5.5 months they need to grow. उसके बाद they come to maturity और उसके बाद वो लेइंग चालू करते हैं। ओके, और भाई गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो अब हम लोग गिम्बल देखते हैं ना जो घूमता है, वो मुर्गियों के Natural gimbal है वो। मुर्गी है, नेचुरल गिम्बल है। अगर आप कितना भी हिलाओगे, देखिए मुंडी इसकी, हाँ मुंडी वहीं पे रहेगी, जस्ट लाइक गिम्बल। आपका कैमरा पोजीशन वही रहता है, गिम्बल हिलता है। तो ये थी अपनी मुर्गियाँ, इनको ज़्यादा डरा ही नहीं जाता है, तो कभी कभी वो शौक में मर भी जाती है, राइट? When they're kids, so when they are kids, they might die ओके, due to attack or something, some fear. ऑलराइट। सो उनको शौक नहीं देते, इससे पहले कि उनको ज़्यादा शौक हो जाए अपन बाहर जाते हैं और फिर हम नेक्स्ट अगले वाले डिवीजन में चलते हैं। कबीर मज़ा आ रहा है जाना तेरे को अंदर? देखा कि नहीं मुर्गी को किधर? अंदर? हम अंदर तो मैं गए डर कि गया नहीं? हूँ, मैं डर गया हूँ थोड़ा। तू डर गया? वो थोड़े से बहुत सारे ना, तो क्वांटिटी क्या थोड़ा डर ओके, लगा। चलो अभी हम मुझे और अगले वाले, दूसरा देखनी है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट बैच। अच्छा और भी है, वाओ। तो ये थी 1 month की कावेरी देसी मुर्गी, एकदम प्योर ब्रीड। ओके, सो कभी भी आपको चाहिए मुर्गियाँ, आप यहाँ पे आ सकते हैं, बट अभी टाइम है ना, कितना टाइम लगेगा? अपना शॉप स्टार्ट होगा within 1 month or something. सो विद इन 1 month ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अप अ शॉप ऑल्सो फॉर चिकन्स फॉर सेल। तो आफ्टर 1 month आपको मुर्गियाँ मिल जाएगी। अभी उन्होंने जैसे बताया कोरोना की वजह से उन्होंने और सेफ्टी पर्पस की वजह से तभी मुर्गियाँ नहीं लाई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो अभी ये वापस नया बैच लाया इन्होंने, और अभी इस नए बैच में अभी ये 1 month की है। तो मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा आपको, द लिंक टू हिज चैनल। ओके, उनका भी चैनल है खुद का, so I'll put the link as well, and also I will try to put the contact numbers. I don't know which contact number to put, but I will ask. तो मैंने जैसे बताया, हम लोग यहाँ पे आते हैं मज़ा करने के लिए, फैमिली के साथ भी टाइम देना चाहिए, बिकॉज फैमिली इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी इज़ योर पैशन ऑल्सो, फैमिली इज़ ऑल्सो अ पैशन टू यू ऑल, बट दोनों को टाइम देना चाहिए। जैसे मैं घूमता फिरते रहता हूँ, अगर घूमते फिरते रहूँगा तो फैमिली नाराज़ हो जाती है, यार बोलते पूरे टाइम घूमता फिरता रहता है, हमको कब घुमाएगा। तो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अपन दूसरे बैच को देखते हैं। सो दिस इज कितनी बड़ी है? दिस इज अनदर सेशन वेयर यू कैन सी टर्की। थोड़ी बड़ी मुर्गी है, 3 months। हाँ, तो ये है 3 months की मुर्गियाँ, देख सकते हैं आप। सो दीज आर रेडी टू ईट हमें? Yes. Okay. This is I just kept them for Laying. के लिए रखी है। तो अंडा भी इनका अभी और 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा लेकिन। तो ये 3 months में आपको ये अभी 3 months की हो गई, तो ही इज़ जस्ट गोइंग टू कीप दिस चिकन्स फॉर हिम फॉर लेइंग पर्पस, फैमिली के लिए, घर के लिए। किसी को अगर पेट्स भी चाहिए रहेगा तो वी कैन डू चिकन एज पेट्स आल्सो। मतलब पेट्स के हम लोग के पास लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ओके, सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, अगर आपको खाने के लिए नहीं, अगर इफ़ यू आर वेजिटेरियन, अगर आपको खाना नहीं है, ओके सर, सुन लिया हमने आपकी बात। तो अगर आपको तो अगर आपको चिकन्स चाहिए घर में पालने के लिए तो भी मिलेगी आपको यहाँ पे। आई मीन दिस फार्म इज़ ओपन फॉर एवरीथिंग, इफ़ यू वांट टू ईट, इफ़ यू वांट टू टेक देम एज अ पेट, ओके, एवरीथिंग यू विल गेट। ओके, तो हमें ये भी सेम ही है क्या ब्रीड?
breed is same. Kaveri is the same breed. Yes. ये भी सेम ब्रीड है. Yes. तो अभी ये अभी 3 months की होगी और 1-2 महीने में फिर लेइंग चालू हो जाएगी. Yes. Okay. The male, there are some males which we may give it away. मतलब कुछ अगर मेल्स ज़्यादा रहेंगे तो हम लोग दे देंगे उसको. मेल्स है उसमें, पर एक मेल हमेशा होना चाहिए with all the females. समझ गए ना, मेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. एक तो भी होना चाहिए. और कुछ बहुत लोगों को खाने के लिए मुर्गा लगता है, राइट? हमें Yes. यूजुअली आई हैव सीन नॉर्थ इंडियंस जो है ना वो मुर्गा पसंद करते हैं खाने को, पता नहीं मुझे क्यों. टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है. टेस्ट वेरीज, जैसे एज चेंज होता है ना, जैसे 3 months का टेस्ट डिफरेंट होता है, 5 महीने का आपको टेस्ट डिफरेंट मिलेगा. जो लेइंग मुर्गियाँ होती है, किसी किसी को 2 साल की मुर्गी भी चाहिए होती है फॉर Okay. कटिंग एंड हैविंग द चिकन. उसका टेस्ट डिफरेंट होता है एंड दे प्रिपेयर डिफरेंटली. थोड़ा मीट हार्ड होता होगा. हार्ड मीट है बट दे प्रिपेयर डिफरेंट. दे पुट एवरीथिंग इन द चूल्हा एंड रोल करके चूल्हे में डालते हैं उसको पूरा. ओके. फुल चिकन वो डाल देते हैं. पूरी चिकन रोस्ट करने के रोस्ट लिए. करने दो. yes. Like how we तो cook एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ यहाँ पे आने के लिए. लेट होने हो गया है ना. फार्म को कितने साल हो गए अभी? 1-2 साल. Almost 2 years now. 2 years. तो पहला बैच जो आया था हमारे के पास में उस पर बहुत सारी वैरायटी थी, राइट? Yes. Barred सो rocks थे. एक जो पर्टिकुलर ब्रीड थी जो मेरी पर्सनल फेवरेट, दैट इज़ बार्ड रॉक. अमेजिंग टेस्ट उसका. मेरा हाथ देख रहे हो ना, इतना बड़ा तो सिर्फ ड्रमस्टिक होता है उसका, बट एक्सीलेंट टेस्ट. मैं उसको बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ले आओ. वो मुझे बोलता तू जाएगा तो तू ले आना आते वक्त. Right. तो इसको पकड़ के देखते हैं क्या एक को? हाँ? So you can see the technique of how to catch. Okay, he got one. हाँ छूट गई. अरे यार ये छूटने वाली है. इधर से तो ओके तो पकड़ लिए. देखिए So अगर आपको भी पकड़ना है तो ऑलवेज गो फॉर द लेग्स. ऑलवेज लेग्स पकड़. लेग्स डोंट कैच द विंग्स. विंग्स डैमेज हो सकता है. डैमेज हो सकता है और हाथ में नहीं आएंगे. ओके तो हमेशा आपको लेग की तरफ पकड़ना है कभी भी चिकन को, किसी भी चिकन को पकड़ना है तो, क्योंकि उनको विंग्स को नहीं पकड़ते बिकॉज दे गेट डैमेज. आप देखे होंगे बहुत सारे चिकन शॉप में वो विंग्स पकड़ के ऐसे मुरेड़ते फिर उनका वेट लेते. सो दैट इज़ द रॉन्ग वे टू डू, राइट? हमें एग्जैक्टली. तो सो यू नीड टू टेक गुड केयर of these chickens. So Amay, we also would like to know, okay, as we say these are farm fed chicken, so what all do we feed them? या देयर आर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट से आपका गेहूँ, जैसे मैंने आपको बताया गेहूँ है. चावल होते तो चावल देते हैं हम लोग. उसके बाद एक सुबह बुआ करके आता है. दिस वन ट्री आई शो आउटसाइड से. सुबह बोल वो कांटे वाला जो होता है वो. काटे नहीं, उसमें उसके लीव्स छोटे होते हैं. Okay. एंड आई जस्ट लेट हिम गो. Yeah, please. ओके. सो सुबह बुआ इज अ स्मॉल लीफ. वहाँ पे दिखाता हूँ अभी कैसा रहता है. तो वो भी वो लोग बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं. एंड थर्ड इज वीट ग्रास. वीट ग्रास इज़ वेरी पावरफुल. अगर आपका 1 किलो गेहूँ है तो उसमें 4-5 किलो का आपका वीट ग्रास निकलता है. सो फीड कॉस्ट भी आपका कम होता है उसमें. और वो ग्रीन्स ज़्यादा खाएंगे तो वो अपना जो क्वालिटी बनेगा मीट का, दैट इज ऑल्सो बेस्ट. So जितना ग्रीन दोगे तो क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी. यस. एंड वी ऑल्सो हैव वी क्रिएट कंपोस्ट. अगर कंपोस्ट पे उनको छोड़ते तो दे लाइक स्मॉल वर्म्स और कीड़ा जो रहता कंपोस्ट है. में जो वर्म्स आते हैं. राइट. अभी ये कैसे कि इनको अभी हम बाहर नहीं छोड़ रहे बिकॉज स्केयर है बर्ड फ्लू का. अगर सम वायरस इज आउटसाइड दे शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड और दे शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड. इसके लिए मैंने एक बाहर डिश बनाया है, मैं दिखाता हूँ. वो डिश अभी हम उसमें उसमें हम लोग कंपोस्ट बनाएंगे. कंपोस्ट कैसे इनको बहुत पसंद है. कंपोस्ट काऊ डंग, बिकॉज उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं. दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर द बर्ड्स. ओके तो मैं दिखाता हूँ बाहर अभी. चलो. मैं तुम लोग को खोलता हूँ क्योंकि तो मेरे पहले पास- जब भी हम लोग वो उनको वेजिटेबल्स भी देते थे ना, तो Yes, वैसे yes, भी देते हैं vegetables, क्या? fruits. अच्छा over here you're going to make the compost over here. Yes. This is a small pit actually, which Okay. we have created. It's just about 4 by 1.5 feet. ओके. Now we'll keep dumping all the waste, organic waste over here. ऑर्गेनिक घर का जो वेस्ट होता है Yes, खाने yes. पीने का सब उसमें Yes, डालते रहने yes. का. ऐसा एक सेम कंपोस्ट वहाँ पे बना है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कैसा. एक और एक चीज ऑलरेडी इधर है, वो नींबू. नींबू नहीं वो लगता है गिराएगा ऊपर से. नो नींबू जो भी रहेगा वेस्ट हम लोग इसमें डालते जाएंगे अभी. पूरा. एंड विद इन 2 months इट गेट्स वेरी सॉगी. तो उसके अंदर वर्म्स क्रिएट होना ऑटोमेटिक और- डिकम्पोज होता है राइट. जैसे. एंड इवन इन कंपोस्ट अगर आप समर में भी आओगे, इन मे समर इन ग्रेट हीट, इवन इन दैट केस यू विल फाइंड अर्थवर्म्स. ओके. तो earthworms तो बहुत प्यार से खाते होंगे वो It लोग. is the tastiest thing. They just yeah, love it. They will I just see pick up the earthworm and run somewhere. अकेला बैठ के कहाँ खा सकूँ मैं वैसा. अच्छा ओके. सो दैट nobody else should come Yes, and yes. No sharing on earthworms. But then you'll have to close this up too,
no? Yes, yes. This is a small free range we have created for them. Okay. Because now अभी इसका एक छोटा फ्री रेंज बनेगा, उसका एक अलग फ्री रेंज बनेगा, हर एक का अलग फ्री रेंज बनेगा. Okay. So that will So that they can get some extra yes, space. and it's recommended कि आप दो बैचेस मिक्स ना करो. मतलब Okay. एक महीने का बैच है और एक 3 महीने का बैच है, उसको एक साथ फ्री रेंज ना करो आप, क्योंकि फिर 3 महीने के वाले जो है वो 1 महीने वाले को खाने नहीं देंगे. हाँ ओके. तो यानी ये अभी जो फ्री रेंज में रखते हैं हम लोग, फ्री रेंज में रखने का रीज़न क्या होता है? क्यों फ्री रेंज? यानी जितने फ्री रहेंगे तो वो यानी उनको खुशी होती है ऐसे? 2 reasons. First is the health. ओके. क्वालिटी ऑफ द मीट. अभी इसमें अंदर रखेंगे उसको 24 घंटा तो वो दो किलो का हो जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी रहेगी वो नहीं रहेगी मीट. अगर वो वही सेम बर्ड अगर बाहर घूमता है, इट कीप स्क्रैचिंग से जो उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, एंड इफ यू ईट दोज मसल्स, दोज आर स्ट्रांग, दोज आर क्वालिटी मसल्स. ओके. अंदर बैठ के वो एक जगह बैठे रहेंगे, जैसे अपना ब्रॉयलर अभी मिलता है, सिटिंग एट वन प्लेस, खाओ और बैठो, उसका वही काम है. ओके. उसमें वो मीट में क्वालिटी या फिर पावर जनरेट नहीं होती, इट इज जस्ट फॉर टेस्ट. इसके लिए उनकी हड्डियाँ भी बड़ी ब्रिटल होती है. Brittle इनकी होती है. हड्डियाँ बहुत स्ट्रांग होती है, Yes, यूजुअली चबाने भी नहीं राइट. होती. अभी इसका दे आर 1 month old now. In 15 days we will send them for free range. 15-20 days में. उसके बाद they will get strong, they will get actually you can see कि they can jump up to 6 to 7 feet in Okay. height. Okay. So that is the reason you have kept this height also 6 to yes, 7. minimum this is 6 feet we have to keep, because these chickens, देसी chickens, they can jump 6 feet. इसके ऊपर से भी जाते हैं वो. Okay. इसके ऊपर से भी मैंने देखा जाते हुए. This is 7 feet, Okay. 7 and 8 feet. So what do you do to avoid this situation? अवॉइड तो नहीं कर सकते अभी, जितना जो जाएगी वो जाएगी. मेन क्या है कि उनको अगर फूड नहीं मिलेगा जगह पे, Then they will go. They will for start adventures. exploring. Adventures. Or Okay. in the case of safety, if there is a dog inside, or if there is a cat inside, if there is some kind of problem, so then they'll try to escape to save themselves. So what are the who are the predators? First is the mongoose. I can see mongoose. We have spotted lot of times here. अच्छा, mongoose Mongoose. chicken खाने के लिए आते हैं क्या? Yes. So Okay. small chicks they'll steal away. Snakes are there. Snakes come for small chicks. We have caught one. I have one video on the YouTube also. Where the snake- As I told you guys, I am going to put the link of his YouTube channel as well. You can also Yeah. follow his channel. So in that case, the snake was inside the chickens. As we went inside, right, in those chickens, in the chicks, snake was sitting inside the chicken coop, and it had killed couple of chickens, Okay. small chicks. That is the other one. The dogs are the worst menace. The dogs सबसे ये dangerous. The worst predators Yes, ever. dogs ने मेरा कम से कम एक दिन में 35 to 40 मुर्गियाँ एक दिन में उसने मारी थी. मार के क्या खाते हैं या मार देते हैं? It's just for fun. सिर्फ चबा के छोड़ Fun, देंगे. yeah. Which is bad, yeah. Bad, yeah. And snakes are there, of course. Snakes है. And there is one baul का मतलब जहाँ यहाँ पे natives है वो baul बोलते हैं उसको. Baul Is it civet? Black civet- color का होता है वो? No, it's multi color, brown या फिर whitish color होता है उसका, but it's a Kind large of a cat. cat? Actually, I saw it 4 a.m. in the morning once over here. Okay. I mistook it for a dog. मुझे लगा कुत्ता है. Okay. So I took the stick and I saw him climbing this tree. हम्म. So ये ऊपर चढ़ गया वो. And then I was amazed कि कुत्ता कैसे चढ़ गया ऊपर. Okay. Then I realized कि it was a big cat. It was around 2.5 to 3 feet in height. अच्छा, you have अपने यहाँ पे है, यहाँ पे आते still they हैं? are there. Yes, they are still in the back jungle near the MIDC और अपना जो We interface. should go and explore sometime and Yes. check. But they never come in front of it. They are always hiding. They are kind of shy Yes, kind of always they are shy. animal. So I think we have got a lot of information from Amay about the chicken. हम लोग अभी आते रहेंगे यहाँ पे, जब भी नई ब्रीड्स आती रहेगी. और ये उसका बेटा है. इधर आओ. ए मोहिल इधर आ जाओ. मोहिल come here. Say hello to camera. Come here. इधर आओ. Sit here. Okay. So this is Amay's son. His name is Mohil, and Mohil makes very lovely faces. Do you want to guys see? Okay, see, smiley face, baby, crying face, angry face. Ask everyone to subscribe to my channel. Subscribe to my channel Okay, subscribe to his channel. and click on bell icon. What? Click on bell icon and like. Yes, press the bell icon and like. So we are going to have a lot of fun today. थोड़ा क्रिकेट भी खेलने का प्लानिंग है. अभी मेरा और एक भाई आना है, हमारा विकेट कीपर बनाएंगे उसको. तो ये एक शेड बनाई है. बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट? This is the first shed, yes. This is one of the first. I remember this very well. Yeah. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे छोटे जब चिक्स लाए जाते हैं तो, राइट हमें? This is brooding area, we can say.
What is it? Brooding. Brooding. Yes, brooding means 15 first 15-20 days. The mother hen is not there with the chicks. Okay. So who is going to give them the temperature that they need? 37.5 is our body temperature, right? Okay. जब ये छोटे चूजे मुर्गी के नीचे जाके छुप के बैठते हैं, उनको अच्छा टेम्परेचर मिलता है, and then they can grow. Okay. So वैसा हमें यहाँ पे वो it's like a green house. जैसा plants का ग्रीन हाउस होता है वैसे ही चिकन्स के लिए भी you can create green house with maintaining a temperature 37.5. Okay. तो अभी यहाँ पे हम लोग नीचे भूसी बिछाते हैं, पहले पेपर रखते हैं हम लोग for couple of days. Okay. उसके बाद भूसी रखते हैं, भूसी के बाद चिक्स छोटे चिक्स के ऊपर भी हम कीप अ ग्राउंड ये बल्ब which will give some heat. ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे तो वो हीट देने के लिए। यस, उसका एक सर्कुलर एक उसका बर्तन जैसा आता है, I'll show Okay. you. But it's like a cap, small cap. उसके नीचे there are slots to add the bulb. Okay. So we can add the bulb there. कि वो बल्ब वहाँ पे मुर्गियों को छुए नहीं, इसके लिए Yes. वो पर्टिकुलर Height बनाया रखना होता पड़ेगा, है। Okay. But after around 20 days, they become mature and then you can stop the giving them heat. Okay. उसके बाद because they get feathers in about 7 to 8 days. Okay. तो हम लाते हैं तभी कितने दिन की होती है? One day. One day की chicks Yes, आती है। 1 day chicks. Yes. बहुत जल्दी लाते हैं ना, Yes. Right. मदर हेन से दूर। Yeah. So there is no mother hen. वो जो chicks आते हैं, that comes from the incubator. Okay. Incubator से। Incubator। Okay. So there is no mother hen like No. क्योंकि वो प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाती बड़ी हो जाती है, and it's not a reliable process as well. Okay. जो mother hen से हो, because ratio is very less of hatching. This is one of the domes that we have to hung here. So ऊपर हम लोग उसको बांध के रखते हैं यहाँ पे इस लेवल पे. Okay. And then there are 3 holes जिसके हम लोग होल्डर लगा सकते हैं. Okay. So 3 बल्ब उसमें लगा के Yes. उसको जस्ट And छोड़ना है। Just for sample, I have a small bulb here. तो ये 200 का बल्ब है. Small नहीं, बड़ा है। हाँ, it can get stuck here Okay. in the holder. And फिर ये उनको heat मिलते रहेगा. तो मुर्गियाँ सारी उसके नीचे आके बैठती है जब उनको हीट की जरूरत होती है। Yes, exactly. Okay. Okay. Right. सो इंक्यूबेटर जैसा ही है बट Yes. पैदा होने के बाद वाला। नेचुरल इंक्यूबेटर कैसा होता है कि हाँ. they need the mother hen Mother hen, for the हाँ. temperature. ऑलराइट, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया गया है अपने को। बहुत ही एक्सेलेंट क्वालिटी चिकन होता है। एनी टाइम यू कैन कॉल, यू गिव मी द नंबर वेयर यू कैन कॉल फॉर ऑर्डर्स सो दैट एनीबडी हु वांट्स टू टेक दिस चिकन्स एज पेट्स और टू ईट यू कैन डेफिनेटली कॉल एंड गेट। तो बाकी अपन लोग मिलते हैं, वहाँ पे भी कुछ प्रिपरेशन चल रहा है जैसे आपको बताया मैंने। आज का मेनू मटन बिरयानी। तो स्लोली फैमिलीज आती जा रही है। ये हमारी भाभी है, से हेलो। शी इज़ अ ग्रेट सपोर्ट टू माय ब्रदर। ओके, एंड ये बन गई है बिरयानी या बननी अभी बाकी? महमूद भाई दम लगाने जा रहे हैं। हाँ, दम लगाने। अभी दम लगेगा इसमें और दम लगने तक हमारे में अभी वो और बचा नहीं है अंदर कुछ। Oh my goodness! तो धीरे धीरे हमारी फैमिलीज आती जा रही है। मेरी मौसी आई है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल इंदिरा कट मारा है। एंड दैट्स माय ब्रदर संकेत। मौसी मास्क निकालो 2 मिनट के लिए। ओके, दैट्स माय बिग मौसी ज्योति मौसी, दैट्स माय सिस्टर सारिका। तो अभी हम लोग सब मिलके क्रिकेट खेलने वाले। मौसी नहीं खेलेगी क्योंकि मौसी हॉकी खेलती है, वो देखो। मैं बॉलिंग करूँ। ओके अंकल किधर है? अच्छा चले गए। ओके, तो उनको बाद में कवर करते हैं। तो अभी हम पूरी फैमिली बैठ के थोड़ी वार्तालाप करते हैं और थोड़ा टाइम पास करते हैं। तब तक थोड़ा कैमरा को अपन कर देंगे। ओके, तो अब क्या करना है हमें? अभी क्या करना है अपने को? प्लान क्या है बाकी के दिन का यार? अभी क्या क्रिकेट खेलेंगे। लेट्स प्ले सम क्रिकेट। बहुत साल हम लोग ने बचपन में बहुत अच्छा टाइम गुजारा है हम लोग। यानी जब हम छोटे थे तब हम यहीं पे आते थे, पूरा छुट्टी यहीं पे पड़े रहते थे, क्रिकेट खेलते थे पूरे दिन। सुबह से बाहर निकलते तो रात को ही डायरेक्ट घर पे, फिर पौधे लगाते थे, बहुत कुछ करते थे। हमारे के फादर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे, उनको ये सब नेचुरल ब्यूटी से बहुत लगाव था, तो उसने भी वही मेंटेन किया है। तो हमें ये सब मिल रहा है। यहाँ पे कड़ी पत्ता दिख रहा है मुझे, कड़ी पत्ता भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज़ देयर। आप सिर्फ बाकी राशन पानी लेके आओ, हम बना देंगे यहाँ पे आपके लिए। ओके चलो अभी क्रिकेट खेलेंगे थोड़ी देर में। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd.
India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. He's only got the left club. Here we go, last ball to the outside, he's running through, could be run out. Is he run out? तो गाइस शाम के हो गए 6:15 बज गए, अभी इस फार्म से निकलने का टाइम हो गया और उसके पहले थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा. फ़ोटो शूट एक्चुअली हमारी बहन है सारिका, वो बोली थी आज फ़ोटो शूट करेंगे, बट उन्होंने कैमरा ही नहीं लाया, तो फ़ोटो शूट कहाँ से करेंगे. तो फ़ोटो शूट अपने आईफोन से करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे से अपन लोग ये यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं सब फ़ोटो के इंतज़ार में. और वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, जिसने आज वादा किया था कि आज फ़ोटो शूट करेंगे और कैमरा घर पे रख के आई हो. मोबाइल से तो फ़ोटो हम भी खींचेंगे, ठीक है. तो वो थोड़ा देखते हैं, अभी फोटोग्राफी करते हैं. ओके, सो गाइस दिस इज़ माय वेरी स्वीट फैमिली. मौसी हमारी याद नहीं आ जाती है गढ़ चढ़ के, तो तब तक के लिए हम लोग फ़ोटो यहाँ पे खींच रहे हैं. बट सबसे पहली बात, जब हम आज के दिन पे मिले तो हमने सोचा कि हम सब मिलके एक साथ आप सबको विश करें. सो गाइस 1 2 3 हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल. एंजॉय योर डे, हैव फन. अभी फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है. तो गाइस दिन होने आया है समाप्त, और अभी हमारी आज का जो फन डे था वो समाप्त नहीं बोल सकते, उसकी जस्ट द बिगनिंग है. अभी अगले साल फिर से मिलेंगे 26 जनवरी को. तो यानी हम लोग नहीं, हम लोग मिलते रहते हैं, बट ये एक स्पेशल ओकेजन होता है 26 जनवरी को. और मेरा बेटा है ना, जब भी मैं व्लॉग करता हूँ बीच में आता है, इसको मुंह दिखाना है. तो ऑल थैंक्स टू अमय, प्राची, एवरीवन for being there in this on this day. And और अमय को स्पेशल थैंक्स, अपने को इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया है मुर्गियों के बारे में. हमको सिर्फ खाना मालूम था, इसको तो मुर्गियों को बढ़ाना पता है, कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है. तो ये सब कर लिया हमने आज. अभी हम जाएंगे अपने अपने घर. वी आर ऑल सेट टू डिस्बर्स फ्रॉम हियर. सो डू हिट द लाइक बटन. And first of all, you please subscribe, and thank you for subscribing my channel. Okay, आपको, and thanks for liking the previous series The Endless South. और इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म. आपको मिलेंगे अभी अगले व्लॉग. Okay guys, so guys say bye. Hey, 1 2 3.